Welcome to Study Icon. This is a Hindu vocabulary session. Although we have completed 10 lectures or say 120 to 130 vocabs of the Hindu and the Economic Times newspaper, from today we will learn the Hindu vocabs based on new pattern of English. Okay, so this is a part 11 and let's begin. द हिंदू एक बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, बहुत ही स्टैंडर्ड वोकैबुलरी उसमें डिस्कस होती है। इससे हम डेली जो भी वोकैबुलरी कलेक्ट होगी हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये यही वोकैबुलरी जो है यही एग्जाम्स में आएगी। और न्यू पैटर्न पे हम डेली इसलिए करेंगे जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा करने के लिए। मान लीजिए एग्जाम में अगर वोकैबुलरी आती है तो आप तुरंत जाएंगे कि हाँ ये मेरी प्रैक्टिस होती रही है, तो आप वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आपकी नॉलेज भी आपकी बढ़ाएगा। ओके, सो जो न्यू पैटर्न है उसमें है क्या कि आपको कोई वर्ड दिया जाता है और उसके 4 या 5 ऑप्शंस दिए रहते हैं। ठीक है, हम 4 ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शंस दिए रहते हैं और उसमें से ये कहा जाता है कि या तो उसमें से कोई एक सिनोनिम है या फिर उसमें से कोई एक एंटोनिम है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आर्टिकुलेट दिया हुआ है तो हम पहले करते हैं कि हमें जैसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें कैसे करना है। तो ये आर्टिकुलेट जैसे द हिंदू का वोकैब है। अब इसके ऑप्शन है ल्यूसिड, डाइवर्सिफाइज, इकोनॉमिकल एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो आर्टिकुलेट मींस होता क्या है? आर्टिकुलेट मींस होता है एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ क्लियरली, मतलब साफ साफ बोलना, अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। जैसे आप बोलते हैं ना किसी के अंदर आर्ट, आप बात करने की बहुत अच्छी आर्ट है, मतलब बात करने की बहुत अच्छी आर्ट है मतलब क्या है, वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से बोल पाता है, वो अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है आर्टिकुलेट। ओके, सो इसके अब ऑप्शंस दिए गए थे ल्यूसिड, डाइवर्सिफाइज, इकोनॉमिकल, हेट्रोजीनियस। तो देखो ये जितने भी हमने ऑप्शंस रखे हैं इवन ये भी द हिंदू से ही हमने कलेक्ट करके रखे हैं। जो द हिंदू के, इससे ये होगा कि आप अगर एक वर्ड के साथ आप 5 वर्ड्स नए सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब देखिए आर्टिकुलेट मीन्स होता है साफ साफ बोलना। ठीक है, ल्यूसिड मीन्स भी क्या होता है? साफ साफ बोलना। ठीक है, ल्यूसिड मीन्स होता है ब्राइट, ल्यूसिड का एक मीन ब्राइट भी होता है। ठीक है, क्लियर, ऑब्वियस, बोलते हैं कि ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, आप ऐसे बोलते हैं यानी बहुत ही स्पष्ट बात है। ठीक है, मैनिफेस्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है ल्यूसिड का। तो ल्यूसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका मतलब क्या होता है? क्लियर। ठीक, डाइवर्सिफाइज मींस होता है किसी चीज में चेंज लाना, किसी चीज को वैरी करना। ठीक है, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइज। इकोनॉमिकल मींस होता है किफायती, जहां भी किफायती की बात होती है, जहां पे किफायत की बात होती है वहां पे हम इकोनॉमिकल वर्ड का यूज करते हैं। हेट्रोजीनियस मींस क्या होता है? हेट्रोजीनियस मींस होता है डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। ठीक है, डिस्टिंक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। तो हेट्रोजीनियस मींस होता है डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट चीजें। ठीक है, अलग अलग चीजें, उनको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट मींस क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको, साफ साफ बोलना। सिनोनिम्स होते हैं एक्सप्रेस्ड, ल्यूसिड, मैनिफेस्टेड, एक्सप्लिसिट, क्लियर। यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स है इसके, वो है मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। ठीक है, मैनिफेस्टेड एंड ल्यूसिड, ल्यूसिड एंड मैनिफेस्टेड बोथ आर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर articulate vocab. Antonyms are misrepresented, unclear. Unclear is an important antonym for articulate vocab. Example is the president is known for his ability to articulate his thoughts in front of millions of people. मतलब लाखों लोगों के सामने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की योग्यता के लिए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटिवेट, जो हमने प्रीवियस में करा है वही हमें यहाँ भी करना है। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई भी सिनोनिम्स भी फॉलो कर सकते हैं, एंटोनिम भी हो सकता है, ये हमें बताया नहीं गया है। ठीक है, तो कैप्टिवेट मीन्स होता है क्या है? कैप्टिवेट मीन्स होता है किसी का ध्यान खींचना, या फिर किसी को अट्रैक्ट करना, या फिर किसी की ओर अट्रैक्ट होना। ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटिवेट। ठीक है, तो टू कैच एंड होल्ड समवन्स अटेंशन, किसी का ध्यान खींचना, किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। इसको हम ये भी बोलते हैं कि आप जब किसी को अट्रैक्ट करते हैं, किसी को मोहित कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटिवेट। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया था एडवांटेज। एडवांटेज मीन्स आपको पता है प्रॉफिट होता है। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट मीन्स क्या होता है? निराशा, मतलब जब जब आप किसी चीज से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जब आप किसी चीज से निराश हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसअपॉइंट। थर्ड इज एबरेशन। एबरेशन मैंने आपको बताया भी हुआ है, एबरेशन मीन्स क्या होता है? अनयूजुअल। मैंने आपको बताया था जब राशन कार्ड पे फोटो जो होती है वो अनयूजुअल होती है, मतलब अनयूजुअल मीन्स क्या हो गया? सामान्य से हटकर, मतलब यूजुअल जो होनी चाहिए उससे ना, वो ना होके अनयूजुअल होती है, तो उसको बोलते हैं एबरेशन। ठीक है, फोर्थ इज पर्टिकुलरिटी। पर्टिकुलरिटी मीन्स होती है कोई पर्टिकुलर चीज या फिर कोई विशेष चीज
उसको बोलते हैं पर्टिकुलैरिटी। ठीक है, अब कैप्टिवेट मीन्स होता था मोहित करना, किसी को अट्रैक्ट करना, तो इसका क्या होगा, डिसअपॉइंट हो सकता है, क्योंकि डिसअपॉइंट क्या है, निराश करना। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताया नहीं गया था कि सिनोनिम पूछा गया है कि एंटोनिम पूछा गया है, कहा ये क्या था, दोनों दोनों ही हो सकते हैं, मतलब सिनोनिम भी हो सकता है, यहाँ पे एंटोनिम भी हो सकता है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला डिसअपॉइंट यानी एंटोनिम मिला। इसके सिनोनिम्स होते हैं अट्रैक्ट, डैजल, इनफैटुएट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो वोकैब है वो दो हैं, एक है अट्रैक्ट, एक है डैजल। तो अट्रैक्ट एंड डैजल बोथ आर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर कैप्टिवेट। सेकंड इज एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आर रिपल, एनॉय, डिप्रेस, डिसअपॉइंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स कौन से हैं, एनॉय एंड डिसअपॉइंट। ठीक है, डिसअपॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, एनॉय इज अनदर वन। एग्जाम्पल इज एवरी स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैप्टिवेट्स पीपल। मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो हर स्पीच जो होती है वो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, तो ये होता है कैप्टिवेट। ओके, नेक्स्ट इज इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मीन्स होता क्या है, इम्पेडिमेंट मीन्स होता है हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग समथिंग, मतलब किसी कार्य को करने में कोई रुकावट। अब जैसे आप यहाँ पे अगर डायग्राम देखें, पिक्चर देखें, यहाँ पे एक है, तो इसमें क्या है, एक जो प्लेयर है वो रन कर रहा है लेकिन उसकी लेग नहीं है, तो ये उसकी इम्पेडिमेंट है, ये उसके ये जो लेग ना होना ये उसके लिए एक इम्पेडिमेंट है, कि उसके लिए एक रुकावट है। ठीक है, तो ये होता है इम्पेडिमेंट मीन्स। यहाँ पे चार ऑप्शन थे, एडवांटेज, सोलिसिट, थ्रस्ट, इमीडिएट। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि इन चारों में से क्या कोई इसका एंटोनिम हो सकता है या फिर कोई इसका सिनोनिम हो सकता है। तो इम्पेडिमेंट का हमें दिया था यहाँ पे पहला ऑप्शन था एडवांटेज। एडवांटेज मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि इम्पेडिमेंट मीन्स क्या होता है, जब किसी चीज की कोई रुकावट आ जाती है तो उसको बोलते हैं इम्पेडिमेंट। तो एडवांटेज एंटोनिम हो सकता है। ठीक है, बी है सोलिसिट। सोलिसिट मीन्स होता है विनती करना, जब आप किसी से कोई चीज की विनती करते हैं, जब आप किसी से कोई चीज मांगते हैं, आपकी कोई डिजायर होती है, तो उसको बोलते हैं सोलिसिट। थर्ड इज थ्रस्ट। थ्रस्ट मीन्स हम कह सकते हैं अटैक, एक तरह का कह सकते हैं, जब कोई आक्रमण होता है उसको कह सकते हैं। ठीक है, किसी तरह का जोर लगना होता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। तो फोर्थ इज इमीडिएट। इमीडिएट मीन्स होता है अर्जेंट, तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई भी तीनों में से कोई भी नहीं दिखा, तो यहाँ पे आंसर इज अ वन, A, advantage. Okay, so synonyms are hindrance, obstruction, obstacle, barrier. दो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट synonyms है, एक है hindrance and second है obstacle. Antonyms are advantage, benefit, aid, assistance. यहाँ पे भी दो antonyms बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा तो वो है advantage and assistance, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो advantage and assistance both are important antonym for impediment. Example is, according to a number of teachers, the biggest impediment to working in a small town is a low salary paid to educators. कई सारे टीचरों के अकॉर्डिंग स्मॉल टाउन यानी गरीब गांव में काम करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है कि शिक्षित लोगों को बहुत ही कम सैलरी पे की जाती है। तो ये एक तरह की क्या है, रुकावट है। Next is penchant. There are four options given: temper, commanding, fertility, disinclination. So penchant we use as a noun. हम noun की तरह penchant को use करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है strong liking, और हिंदी मीन अगर बोले तो एक प्रबल इच्छा या फिर कहीं एक लगन। तो जैसा आपको पता है कि किसी में पढ़ने की लगन होती है, किसी को खेलने की लगन होती है, तो उस वहां पे हम यूज करते हैं penchant वर्ड। Synonyms are liking, proclivity, fondness, desire. यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट synonyms हैं, जो है फॉन्डनेस एंड डिजायर। जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ इसका मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्डनेस एंड डिजायर आर बोथ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर पेंचेंट वोकैब। एंटोनिम्स आर डिसइंक्लिनेशन, डिसलाइक, हेट। सो यहाँ पे डिसइंक्लिनेशन, डिसलाइक, हेट, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम है। ओके, एग्जाम्पल इज विराट कोहली और क्रिकेटर हैव अ पेंचेंट फॉर विनिंग द मैच। विराट कोहली जो क्रिकेटर है उनको मैच जीतने का एक जुनून है। ठीक है, सो ये उनके अंदर क्या है, एक लगन है। पेंचेंट को हम बोलते हैं लगन या फिर एक जुनून। डिसइंक्लिनेशन मींस क्या होता है, डिसइंक्लिनेशन मींस होता है जिसके अंदर कोई भी डिजायर नहीं होती, जिसके अंदर कोई भी लगन नहीं होती किसी काम को करने का, जिसके अंदर कोई जुनून नहीं होता, तो वहां पे हम यूज करते हैं डिसइंक्लिनेशन वर्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। तो डिसइंक्लिनेशन मींस क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी डिजायर नहीं होती। ठीक है, ओके, टेम्पर मीन्स क्या होता है, देखिए टेम्पर मीन्स होता है जब हम बोलते हैं जब जब कोई इंटरफेरेंस होता है, जब आप किसी काम में, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, कोई इंटरफेयर कर दे या फिर आप किसी चीज में इंटरफेयर कर दे, तो वहां पे टेम्पर वर्ड का यूज होता है। टेम्पर वर्ड का यूज एक और जगह होता है जहां पे हम गलती मान लेते हैं अपनी, तो वहां भी हम बोलते हैं टेम्पर्ड वर्ड। ठीक है, मिस रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्पर्ड वर्ड का एक और मीन क्या होता है, गलती मान लेना। एक वर्ड एक मीन क्या होता है, इंटरफेयर करना। सेकेंड है कमांडिंग। कमांडिंग आपको पता है कि ऑर्डर देना, किसी को कोई आदेश देना, तो उसको बोलते हैं कमांडिंग। थर्ड इज फर्टिलिटी।
फर्टिलिटी मीन्स होता है प्रोडक्टिव, जब कोई चीज प्रोडक्टिव होती है मतलब ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है तो वहां पे हम बोलते हैं फर्टिलिटी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। Next is sober. Sober, there are four options given: deceptive, indict, confused, serious. So we use sober as an adjective. हम इसको adjective की तरह use करते हैं sober को किसी भी sentence में। इसका English मीन होता है serious और sensible, मतलब कोई भी ये एक नेगेटिव टर्म का क्वाइट है, मतलब जहाँ पे नेगेटिव तरह का कोई शांति रहती है, जहाँ पे मान ली कोई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में है या फिर कोई बहुत ही रिस्की सिचुएशन है और वहां पे आप शांत बैठे हैं, तो ये उस तरह का शांत शांत वर्ड है सोबर का मीन। ठीक है, तो सोबर मीन्स क्या है? शांत। तो synonyms obviously calm, serious, quiet. Antonyms are excited, happy, cheerful. Example is I am sure we are in no danger, said Ranbir in a sober voice. मतलब सोबर वॉइस मतलब गंभीर आवाज में या फिर कहने एक बहुत ही शांत आवाज में। ठीक है, रणबीर ने कहा कि मैं पक्का हूं या फिर आई एम श्योर वी आर इन नो डेंजर, कि हम खतरे में नहीं है। ठीक है, तो ये कहा। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड हो सकता है? डिसेप्टिव मीन्स क्या होता है? डिसेप्टिव मीन्स होता है मिसलीडिंग, जब कोई आपको भ्रमित करता है या फिर जब आप किसी खुद भ्रमित हो जाए तो वहां पे हम डिसेप्टिव वर्ड का यूज करते हैं, नहीं मिसलीडिंग का यूज करते हैं। इंडिक्ट मीन्स होता है किसी पे आप इल्जाम लगाते हैं, जब आप किसी को एक्यूज करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं इंडिक्ट वर्ड। ठीक है, थर्ड इज कंफ्यूज, कंफ्यूज आपको पता है। फोर्थ इज सीरियस, सीरियस हम डिस्कस कर चुके हैं, गंभीर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सीरियस, यानी ये क्या है अंदर, ये क्या है हमारा? सिनोनिम्स है। ठीक है, तो सोबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी सीरियस, ये क्या है? सिनोनिम। नेक्स्ट इज एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। लास्ट ईयर के एग्जाम्स में कभी मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एनालिसिस से मिला, कभी मुझे क्लोज टेस्ट के एनालिसिस में मिला। तो एप्रीहेंसिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। इसका मतलब क्या होता है? एप्रीहेंसिव को हम यूज करते हैं एज एन एग्जेक्टिव। इसका इंग्लिश मीन होता है वरीड दैट समथिंग बैड मे हैपन, मतलब इस बात की चिंता कि कहीं कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो इस बात का जो डर होता है इसको बोलते हैं एप्रीहेंसिव। जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं, ये डरा हुआ है किसी बात से कि कहीं ऐसा हो, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, मतलब कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं एप्रीहेंसिव। तो सिनोनिम्स आर फियरफुल, अफ्रेड, अनसर्टेन। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स है वो है फियरफुल एंड अफ्रेड। ओके, एंड एंटोनिम्स आर कॉन्फिडेंट, काम, कूल। फियरफुल हमें यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो द आंसर इज अ ए, यानी फियरफुल, मतलब जिस जो कोई चीज से डरा होता है उसको बोलते हैं फियरफुल या डरावना। ठीक है, डरावना बोल सकते हैं इसको। तो एंटोनिम्स आर कॉन्फिडेंट, काम, कूल। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे? कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो एप्रीहेंसिव का एंटोनिम क्या होगा? कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल्स विद रीसेंट जॉब कट्स रीना इज एप्रीहेंसिव अबाउट लूजिंग हर जॉब। मतलब रीसेंट जॉब कट से रीना को अपनी जॉब को खो देने का डर है। तो जो ये जो जॉब खो देने का डर है इसी को हम क्या बोलते हैं? एप्रीहेंसिव। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फियरफुल। Next is enjoin. There are four options given: powerful, beset, permit, assured. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है, इसको हम एज अ वर्ब यूज करते हैं और ये बहुत ही स्टैंडर्ड मानी जाती है। इंजॉइन बहुत ही स्टैंडर्ड वोकैब है। इसका इंग्लिश में होता है टू प्रोहिबिट समवन फ्रॉम परफॉर्मिंग एन एक्शन, मीन्स रोक लगाना या फिर किसी को किसी काम करने से रोकना। तो वहां पे हम यूज करते हैं इंजॉइन। ठीक है, इसके सिनोनिम्स है प्रोहिबिट, बैन, बैन और प्रिवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स है वो है बैन, मतलब किसी पे बैन लगाना, और किसी को किसी काम करने से रोकना यानी प्रिवेंट। तो ये बैन प्लस प्रिवेंट का एक वर्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं इंजॉइन। तो इंजॉइन एक क्या है? एक स्टैंडर्ड वोकैब है। ठीक है, जिसका न्यूज़पेपर में बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। तो इंजॉइन का क्या है? बैन और प्रिवेंट। एंटोनिम्स आर अलाउ, परमिट। एग्जाम्पल इज आफ्टर फेल ऑल ऑफ माई एग्जाम्स, मेरे सभी एग्जाम्स में फेल होने के बाद माई फादर विल प्रोबेबली टेक स्टेप्स टू एंजॉय मी फ्रॉम यूजिंग माई क्रेडिट कार्ड्स। मतलब जो मेरे पिता है, मुमकिन है कि जो मेरे पिता है वो मेरे क्रेडिट कार्ड को यूज करने पे बैन लगाने का स्टेप ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? रोक लगाना या फिर बैन लगाना या फिर किसी को किसी काम करने से रोकना। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या है कि क्रेडिट कार्ड को रोकने पे बैन लगा देंगे क्योंकि मैं सभी एग्जाम्स में फेल हो गया हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इज आउटरेजेस, और ये एसएससी सीजन में भी पूछा जा चुका है और ये द हिंदू में भी आया है आज। ठीक है, तो इसके देयर आर फोर ऑप्शंस गिवन: अलाउ, फॉरबिड, ऑफेंसिव, रिवॉर्ड। तो आउटरेजेस को हम एज एन एग्जेक्टिव यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव, मतलब अनुचित ढंग से कोई बुरी चीज और उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अपमानजनक। अगर एक इसका हम परफेक्ट हिंदी मीन बताएं तो वो होता है अपमानजनक। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफेंसिव।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आउटरेजेस का ऑफेंसिव। तो ऑफेंसिव इज एन इम्पोर्टेंट कमेंडेबल गुड डिलाइटफुल। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एंटोनिम यहाँ पे भी है, एक है कमेंडेबल एंड दूसरा है डिलाइटफुल। ठीक है, कमेंडेबल एंड डिलाइटफुल एंटोनिम्स हैं और यहाँ पे क्या है एब्यूजिव एंड ऑफेंसिव आर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर आउटरेजेस वोकैब। Example is a woman slapped the man who asked her an outrageous question। मतलब एक वुमेन ने मैन को थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने उससे आपत्तिजनक या फिर अपमानजनक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये होता है आउटरेजस मीन्स। सो यहाँ पे पावरफुल मीन्स क्या है शक्तिशाली। बीसेट मीन्स क्या होता है बीसेट मीन्स होता है जब घेर लेना। बीसेट का हिंदी मीन होता है घेर लेना। ठीक है, परमिट मीन्स होता है जब आप किसी को कोई परमिशन दे देते हैं तो उसको बोलते हैं परमिट। एंड एश्योर मीन्स होता है भरोसा दिलाना। ठीक है, तो एश्योर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि जब आप किसी को कोई भरोसा दिलाते हैं कोई विश्वास दिलाते हैं तो वहां पे आप वर्ड यूज करते हैं एश्योर का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा परमिट। परमिट क्या है एक एंटोनिम वर्ड है। तो इंजॉइन का एंटोनिम क्या हो जाएगा परमिट। सो आंसर इज अ सी। ओके, तो ये थी कुछ आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और इसका मेन मोटो मेन एम यही है कि आप एग्जाम के टाइम जब ये वोकैब्स आए तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस रहे और वहां से आप 5 नंबर जो है वो गेन कर सके। ठीक है, तो मेरा यही एफर्ट है। और ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड मैं इसकी पीडीएफ भी अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आज टिल नाइट मतलब आज रात तक मैं वीडियो इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ओके, एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट। एंड इफ यू आर न्यू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज सब्सक्राइब करने से मेरी वीडियोस आपके पास आपके यूट्यूब चैनल पे आपको इजिली मिल जाती है।